हेलो बच्चों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों क्लास 10 2024 विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर आ चुका है। ये वायरल पेपर दोस्तों मिल चुका है और जिसका कोड होने वाला है 824 EN, इसका कोड रहने वाला। इसी कोड का पेपर 29 फरवरी 2024 को जब आप पेपर देने जाओगे इसी कोड का पेपर मिलेगा। वायरल पेपर रहने वाला है और बेटा 200% की ये गारंटी रहने वाली है। इसी पेपर का आपको कोड मिलेगा और यही पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, पूरा पेपर ये हम सॉल्व करवाने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए सेक्शन को। कुछ निर्देश मिलेंगे ये आपको, जो एग्जाम टाइम में आप इन सारे निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ए सेक्शन हमारा रहेगा, उसमें कुछ बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, किसी अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु की स्थिति होगी। फोकस दूरी पर होगी या फोकस दूरी और वक्रता के केंद्र के बीच होगी, वक्रता केंद्र पर होगी या वक्रता केंद्र के आगे होगी। तो कहां पर होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, सफेद प्रकाश की किरणें के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? जो सफेद प्रकाश की जो किरणें हैं प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन करती हैं? तो वो है हरा है, पीला है, लाल है, बैंगनी है। तो लाल रंग के लिए करती है। किसके लिए करती है? लाल रंग के लिए करती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? तो अवतल लेंस का जो प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में किया जाता है। चश्मों में किसका उपयोग होता है दोस्तों? वो होता है अवतल लेंस का। ठीक है, याद रखिएगा आप इसको। और दोस्तों पहले ही बोल रहे हैं 70 नंबर पक्का वीडियो है। हर एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे से नोट कर लो, रट्टा लगा लो, आज से ही रट्टा लगा लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करता है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन करता है। तो पुतली करती है। कौन करती है दोस्तों? पुतली करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का आपको क्या बताना है? सही सूत्र बताना है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो P बराबर I/R। तो मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, P बराबर I²R, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परागनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो कौन से? शून्य होता है या सभी बिंदु के समान होता है या सिरों की ओर जाने पर घटता है या सिरों की ओर आने पर बढ़ता है? तो क्या होता है दोस्तों कि सिरों की ओर जाने पर घटता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वायरल वीडियो आपको मिलती रहेंगी वायरल पेपर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC की आपूर्ति किस प्रवृत्ति में होती है? जो AC होती है इसकी जो आपूर्ति है वो किस आवृत्ति में होती है? ठीक है, तो आपको बताना, तो यहाँ पर आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, आर्सेनिक तत्व है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर निष्क्रिय अक्रिय है? तो देखो आर्सेनिक की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्सेनिक एक उपधातु होती है। क्या होती है? उपधातु होती है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोपेन है। तो प्रोपेन आपको पता है प्रोपेन में C कितनी होती है भाई? C3 होती है। ठीक है, C कितनी होती है? 3 होती है। तो प्रोपेन कौन हो जाएगा? अब इसमें देखो C3 किसमें है भाई? इसमें भी 1 2 3 4 है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें कितनी? 1 2 3 4 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें कितनी है? 3 है। तो ये ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखो Fe2O3 प्लस 2Al या फिर Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये आपको अभिक्रिया दी है, जो पहले जो संतुलित की गई अभिक्रिया है। और इसमें अभिक्रिया में आपको बताना है कि संयोजन अभिक्रिया है या फिर वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ते हैं। अब जब हम आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति या
धात्विकता घटती है, या परमाणु त्रिज्या या धात्विक प्रकृति की धात्विकता बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या घटती है या धात्विक प्रकृति बढ़ती है, या फिर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है धात्विक प्रकृति घटती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो परमाणु की त्रिज्या कैसी होगी, बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और धात्विकता घटेगी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन दिया गया है, कॉलम की हमें पूर्ति करनी है। दिए गए कॉलम में रासायनिक पदार्थों का सुमेलन, और कॉलम में दिए गए, मतलब ये आपको बताना है, इनका सुमेलन आपको करना है, ठीक है। ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ए कॉलम का बी कॉलम के साथ क्या मतलब करना है, सुलेमन करना है, ठीक है। तो एसिटिक जो अम्ल होता है ये क्या करता है भाई, एसिटिक अम्ल क्या करता है, सिरका का निर्माण करता है। यानी कि फर्स्ट में A3, ए सही है, फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। एथेनॉल क्या करता है, एथेनॉल बी ऑप्शन हो जाएगा, विकृति के लिए काम में आता है। अब कास्टिक सोडा क्या करता है, साबुन का निर्माण करता है। अपमार्जक क्या करता है, कपड़े धोने, अपने साफ करने में आता है। अब हम देखते हैं ये आपका पूरा क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, फर्स्ट में 3 आ रहा है, और बी में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी में बी आ रहा है, सी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो सी में ए आ रहा है, और डी में क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, 4 आ रहा है। तो ये ए ऑप्शन आपको, डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच होता है। ओनली 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही पूछा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना शुद्ध जल का पीएच होता है। तो भाई 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। तो क्या संश्लेषित नहीं होता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, या फिर ग्लूकोज है। तो क्या नहीं होता, तो इसमें आपको यहाँ पर बता देना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, संश्लेषित नहीं होता। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय का संश्लेषण होता है। तो भाई पित्ताशय का संश्लेषण पित्ताशय में होता है, वृक्क में होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है। तो कहाँ पर होता है, पित्ताशय का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। पित्ताशय का संश्लेषण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है, ठीक है। मानव में, अब पूछा गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो देखो मानव हृदय में 4 होती है कोष्ठों की संख्या, क्योंकि देखो मानव हृदय की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से मानव हृदय की यहाँ पर कुछ संरचना, इस तरीके से मानव हृदय की संरचना होती है, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसे मानव हृदय की संरचना बनाई जाती है। ये क्या हो गया दोस्तों, दायां आलिंद हो गया। क्या हो गया, दायां आलिंद, ये आपका दायां आलिंद हो गया। और ये क्या हो गया, बायां आलिंद हो गया। क्या हो गया, बायां आलिंद हो गया, ठीक है, बायां आलिंद हो गया। और ये क्या हो गया, सॉरी दायां आलिंद हो गया। ये दोनों क्या है, दाईं साइड है तो दायां हो गया। ये क्या हो गया, बायां आलिंद। अब क्या हो गया, ये बायां आलिंद हो गया। ये बायां निलय हो गया। ये महाधमनी हो गई, ठीक है। यहाँ पर ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड बल्ब पाए जाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से संरचना बन जाएगी। टोटल 4 कोष्ठ होंगे, 2 तो क्या होंगे, आलिंद होंगे। तो एक तो दायां होगा और एक क्या होगा, बायां होगा। 2 निलय होंगे, जो भी एक दायां होगा और एक बायां होगा। तो 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन होता है। तो पुनरुद्ध भवन क्या होता है आपको बताना है। तो पुनरुद्ध भवन जो होता है ये हाइड्राम और प्लेनेरिया में होता है। किस में होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। पत्तियों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो पत्तियों में जो कायिक प्रजनन है ये ब्रायोलोफिल में होता है। किस में होता है, ब्रायोलोफिल अजूबा में होता है। पत्तियों में क्या होता है, कायिक प्रजनन होता है। डार्विन जो प्रसिद्ध थे वो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु प्रसिद्ध थे। किसके लिए, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। अनुवांशिकता के लिए विज्ञान के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो ग्रॉकजन मंडल अनुवांशिकता के लिए प्रसिद्ध है, और डार्विन इसके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क है, उसको पवनों का देश कहा जाता है। तो टोटली आपके यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चंस हो चुके हैं। टोटल 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व करवा दिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से। अब हम बात करते हैं बी सेक्शन के बारे में। ये आपका बी खंड रहेगा, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने वाले, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है और उसके सामने 50 सेमी वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जिस पर आलेखन बनाना। तो देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इन दोनों की आपको वो निकालनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, और आरेख भी बताना है कि किस तरीके से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी किस तरीके से होगी, वो आपको बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वें नंबर का रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंबों में
के बनाए को दर्शाने की किरणें का आरेख बनाइए। तो देखो प्रतिबिंब में बनाने के दर्शाने वाले आरेख बनाइए। और जब उसमें देखो पहला ये आपको दर्शाना है कि जब अभिसारी लेंस के समान फोकस दूरी पर, दूसरा ये दर्शाना है, मतलब ये तो सब कुछ आपको दर्शाना है। टोटल 4 नंबर का आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में ये आपको दिया गया और न्यूमेरिकल है और 10 यहाँ पर ओम है और 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के बीच में 5 प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के से दिखा के अनुसार जोड़ा गया है। तो इन दोनों में क्या निकालना है, इसमें तो परिपथ के तुल्य प्रतिरोध निकालना है और इसमें प्रभावित होने वाली धारा निकालनी है। श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में, किस क्रम में, पहले ये देखना है फिर आपको निकालना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा ये हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है आपको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं और इस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हुए उपयुक्त नियम अनुसार लिखिए दैनिक जीवन में परिघटना को व्यवहारिक अनुरूप। तो ये भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आप करना है, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा आप ना। अगला क्वेश्चन अथवा में ये आएगा, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको कर सकती हो आप। विद्युत जनित्र विद्युत मोटर में क्वेश्चन आता ही है यार हर साल, ठीक है। विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत और क्रियाकलाप की व्याख्या कीजिए। तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 5 स्टार क्वेश्चन ये रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा 25वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं। तो नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है वो आपको बताना है कि नियोपेंटेन का आईयूपीएसी नाम बताना है। उसके बाद में द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम बताना है। देखो आईयूपीएसी नाम जो होता है ना, आईयूपीएसी जो नाम है और रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये क्वेश्चन फिक्स है और हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको तो भाई अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है और टिलीन है। तो इन सब का आईयूपीएसी नाम लिखना है और ये हर एक एक नंबर का आएगा, ये एक एक नंबर में ही आते हैं ये एक एक नंबर। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, 4 अभिक्रिया दे देगा और इसमें से बीच में आपको कोई समीकरण को संतुलित करवाएगा। हर एक अभिक्रिया 1 नंबर की आती है। तो दोनों क्वेश्चन तैयार अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं और आवर्त है। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग बताना है कितने और आवर्त कितने हैं ये आपको बताना है। ये 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। इस आवर्त सारणी के क्षारीय धातुओं तथा निष्क्रिय अक्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है। तो ये बताना कि किन किन वर्गों में रखा गया है। टोटल 4 नंबर का रहेगा, अच्छे से व्याख्या करनी है आपको इसकी, ठीक है। क्या होता है कि जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो अब आपको रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और टोटल 6 नंबर का रहेगा। ये पहले बताना है कि चूने के पानी को देर तक रखने पर CO2 गैस प्रभावित की जाती है, ये बताना है। शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा। जिप्सम को गर्म किया जाता है या सोडियम को, धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, वो बताना है, अच्छे से समझाना। 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो भाई अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भर्जन और संचारण और उभय घटन, इन तीनों की परिभाषा आपको देनी, टिप्पणी देनी है उदाहरण सहित, है ना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वो रहेगा नाभिकीय और समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। ये नाभिकीय ऊर्जा 2 नंबर की और समुद्री ऊर्जा 2 नंबर की, टोटल आपका 4 नंबर का हो जाएगा। समजातीय और समवृत्ति अंगों को समझाइए। समजातीय अंग 2 नंबर के होंगे और समवृत्ति अंग 2 नंबर के होंगे, टोटल 4 नंबर का ये आपका हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पर विवरण कीजिए। टोटल प्रकाश संश्लेषण लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आपको लिखना है। मादा जनन तंत्र का संचित्र वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र का चित्र भी बनाना है, इसमें चित्र भी बनाना है और सारे जो पार्ट होते हैं, आगे मादा जनन तंत्र के नाम लिखना है। अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, वैजाइना है, ठीक है, उन सबको लिखना है। योनि वगैरह सबका आपको यहाँ पर बना चित्र बना दीजिएगा। प्राकृतिक संसाधनों पर पोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप इसको कर सकते हो। टोटल ये भी 6 नंबर का रहेगा। तो ये आपका हो गया बेटा वायरल पेपर, ठीक है। वायरल पेपर है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वायरल पेपर यार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम बता देंगे। देख लीजिएगा, ये वायरल कोड है और इसी कोड का पेपर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2024 का वायरल पेपर है जो आप लोगों के लिए मिल गया है और ये लीक पेपर है दोस्तों। यही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यार इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू दोस्तों।